मुझे परिवार को मिलना था। वैसे दुख के हिसाब से तो है ही है, क्योंकि वो ऐसी घटना हुई है जो कल्पना से बाहर है। परंतु कोई ऐसे परिवार हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव और आगे जो कागजी कार्रवाई होती है ऐसे दुर्घटना के बाद, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो परिजनों को संभालने वाली बात हो, तो मुझे वो उनसे कंफर्म करना था, उनसे पूछताछ, इसलिए पूछताछ करनी थी कि उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, कागजी कार्रवाई हुई है, वो सही दिशा में है। कहीं कमी पेशी हो तो प्रशासन से, पंचायत से, जहाँ भी हो उनका सहयोग कर सके। वो जानकारी भी उनसे लेनी थी। संभव तो पहुँचाना ही है, लेकिन जानकारी मेन डॉक्यूमेंट के बारे में। सर, आपके द्वारा आगामी दिनों में एक यात्रा के जी इस पर अभी चर्चा चल रही है, रूपरेखा बन रही है, फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन यात्रा ज़रूर होगी, इस पर तो निश्चिंत है। और जैसे उसका नामकरण हुआ है सरहद समृद्धि यात्रा। सरहद, अपना जो सरहद है, अपना बॉर्डर एरिया है, हम बॉर्डर के ज़िले में रहने वाले हैं, तो अपने जो बॉर्डर के गांव हैं, बॉर्डर के समाज है, जो वहाँ जनता रहती है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना कि यदि कोई वहाँ योजनाएं नहीं पहुँची है, कोई स्कीम नहीं पहुँची है, कोई सूचना नहीं पहुँची विकास के हिसाब से, और आगे जो उनको संभालना, कई समय से बॉर्डर के कुछ गांव हैं जो मैं गया नहीं हूँ। वैसे तो सभी पंचायतें देखी है, लेकिन कई समय से मैंने देखी नहीं है, कई गांव नहीं देखे हैं, उनसे संपर्क हुआ नहीं है, तो उनको दोबारा संपर्क करना और इस मुख्य धारा से, मुख्य विचार से जोड़ने के लिए है। तो सर, क्या कहेंगे अगर बात की जाए सरहदी जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में जो है कई गांव ऐसे हैं जिसमें डीएनपी के कारण जो है उन गांवों में आवागमन तक जो है बंद हो गया है। वन विभाग के द्वारा जो है वहां जो है तारबंदी कर दी गई है, जिससे कहीं हटार वाला जो क्षेत्र है, ऐसे में देखा जाए लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, उसमें समस्या डीएनपी की भी है और समस्या बॉर्डर की भी है। तो कई जगह बॉर्डर के कारण पाबंदी भी, आवागमन की पाबंदी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अब आज तो नहीं, लेकिन एक समय तस्करी इतनी ज़्यादा होती थी, तो वो नियम अभी लागू है। परंतु जो भी प्रत्येक जो केस है, जो भी गांव का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिस्कस होना चाहिए, और प्रशासन से या विभाग से जो भी छूट दिलानी है वो तो होनी चाहिए, लेकिन वो डिस्कस करके, क्योंकि आगे जाकर उसका परिणाम क्या होगा, छूट देने से देश को हानि नहीं होनी चाहिए। अंत में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हो रहे हैं, क्या कहेंगे, भाजपा कितनी मजबूत है? हाँ, भाजपा मजबूत है। आज मेरी बात हुई थी वहाँ कार्यकर्ताओं से, मुझे फ़ोन आए थे कि मैं रिपोर्ट ले रहा था, तो विश्वास है कि जिस प्रकार प्रचार का संचालन हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसका परिणाम भी अच्छा होगा। कांग्रेस का कहना है कि विकास के जो भाजपा के दावे थे वो फैलते, और इस बार अंता का जो चुनाव है वो कांग्रेस के समर्थन में है। वो तो कल पोलिंग से पता चल जाएगा, जो एग्जिट पोल होगा, जब वोट देने के बाद। मुझे जो विश्वास है, जिस प्रकार नरेश मीणा और कांग्रेस के बीच में जो तू मैं हो रही है, और आपस में जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि भाजपा वहाँ एक संगठित रूप से चुनाव लड़ रही है और आगे निकलेगी। सर, गत दिनों एक भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा का बयान अदरक को लेकर वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग अदरक पहनकर किस दिशा में जा रहे हैं। आप अदरक के बारे में क्या कहना चाहोगे? अदरक एक सिंध प्रांत, सिंध संस्कृति की एक निशानी है, उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं। और विशेषकर बलूचिस्तान और सिंध में जो कोई जानकारी रखते हैं, वहाँ जो अलगाववाद की भावना है, वो अजरक और सिंधी टोपी के द्वारा रखी जाती है, क्योंकि वो सिंधी और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और वो अपने अजरक को, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हों, वो अजरक को इसलिए पहन कर रखते हैं, इसलिए उसका प्रकाशन करते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि वो एक निशानी है सिंधी राष्ट्रीयता की, और जो सिंधी राष्ट्रीयता की भावना है वो भारत से जुड़ी हुई है। सर, पंचायती राज चुनाव को लेकर राजस्थान के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आपकी सरकार कब तक? तो बिहार के बाद जैसे वो SIR की प्रक्रिया जारी है, और जहाँ मुझे जानकारी है 7 फरवरी तक इसको समाप्ति का दिन है, उसके बाद ही वो चुनाव हो सकेंगे, क्योंकि एक बार वो लिस्ट, वोटर लिस्ट पुनः सुचारू रूप से बने,
उसके बाद भी अच्छे चुनाव हो सकते हैं और वो हो जाएंगे इस समय। सर, जैसलमेर में इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया, एक भी अधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करी है, जैसे जहाँ जिस अधिकारियों ने उस बस का रजिस्ट्रेशन करा उसको NOC दी, और शायद चित्तौड़गढ़ में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उन्होंने किस विवेक से ऐसी बस को NOC दी और उसको रजिस्ट्रेशन कराया और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, उनका ईमान ही जानता है। प्रदेश में भाजपा सरकार है और किसानों के लिए हमेशा संवेदनशील रही है, और जैसलमेर में अवैध खाद की पैकिंग है वो चेंज की जा रही थी, जो नकली खाद है वो DP में पैकिंग करके बेचा जा रहा था। तो ये हानि का मामला जैसलमेर में, तो किसानों के साथ इस तरह से जो हो रहा है। तो अवैध खाद बेचने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है? वो किसान ही है या सरकार है? वो तो समस्या तो हमारे समाज में ही है ना। हम हर चीज़ के लिए सरकार को क्यों दोषी माने जब बीमारी हमारे यहाँ से होती है। जैसलमेर में बिजली घोटाला शायद सुनने में अजीब है। जैसलमेर में ऐसे किसानों को जो अवैध ट्रांसफार्मर दिए गए, अवैध कनेक्शन दिए गए, जिसके एवज में साल के 1.5 से 2 लाख रुपए वसूले जाते हैं। अब मामला सोशल मीडिया में लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया हमेशा कोई सच बात करता नहीं है। जब तक मामला दर्ज नहीं हो और प्रशासन के पास नहीं हो, पुलिस के पास नहीं हो, उसकी जांच नहीं हो, मैं उस पर विश्वास भी नहीं करूँगा। जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी। आप मामला दर्ज करो। को लेकर लंबा प्रोटेस्ट चला, उसके बाद में अब तक आप और इनको लेकर कितने गंभीर है, कहाँ तक आपकी वार्ता है? जैसलमेर के लोग ये सोच रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह जी है वो अगर इस मामले में अगर इन्वॉल्व करे तो कहीं ना कहीं जो औरन प्रेमी है तो उनकी मांगे सरकार मान सकती है। ये मेरे जो 4 जो विषय हैं, डेग से लेकर प्रणोदर सब, ये मेरी पत्रावली से लगभग 2.5 साल पहले विभाग के पास गए थे और अंतिम सूची जारी होने वाली थी, परंतु जैसलमेर की राजनीति इतनी विचित्र है, उस समय उसको रोका गया था और तो उसका परिणाम जैसलमेर में मिल गया। मुझे विश्वास है कि ये हो जाएंगे। सर, जैसलमेर का एक गांव है पारेवर, जहाँ पर चारों तरफ से सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। जब हम वहाँ धरातल पर गए तो लोगों की बड़ी माड़ी परिस्थिति है, लोग बड़े दुखी है। सर, लोग दुखी हैं या तो रोज़गार के कारण दुखी हैं कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, और फैक्ट्री वाले आमतौर पर टेक्निकल लोगों को लेते हैं, और कुछ तो अपनी भी गलतियां हैं कि हम चाहते हैं कि क्योंकि मैं कुछ भी शिक्षित हूँ नहीं हूँ, मुझे प्राथमिकता दी जाए। उसमें अनुशासन की भी आवश्यकता है। जब हम अनुशासन रखेंगे तो आगे जाकर बढ़ेगा मामला। सर, जैसलमेर की बात की जाए तो भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट था वो बीते काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। आपके क्या प्रयास रहेंगे उसके लिए? शुरू तो हुआ है, इसी से तो पानी आया है नहर में। नहर का पानी कहाँ से आ रहा है? भाखड़ा से आ रहा है ना। सर, किसान तो अभी भी जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। किसान, जब आप पानी चोरी करेंगे गंगानगर में और अन्य ज़िलों में, तो फिर वो अपने यहाँ कैसे पहुँचेगा? जब तक चोरी करने वाला भी तो हम ही है ना। हम उसको रोकेंगे जब जाकर पानी यहाँ पहुँचेगा। सर, बात की जाए जैसलमेर अभी जो है पूरे जो राजस्थान में जो है SIR चल रहा है चुनाव को लेकर के, 2002 की मतगणना के अनुसार जो है लोगों को तय होगा कि वो मतदान कर पाएंगे। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कहीं कहीं पाक विस्थापित जो है, जो बाद में आए हैं, वो अपना वोट जो है हक खो देंगे? उसके लिए क्या रहेगा? 2002 की जनगणना के बाद 2011 की जनगणना हुई है ना। 2002 की वोटिंग वो तो वोटर लिस्ट अपडेट होगी ना, उसमें तो नए वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें तो जुड़ जाएंगे। जिसके पास नागरिकता है वो तो अनिवार्य है कि वो जुड़ेंगे। अगर किसी पाक नागरिक के पास वोट का अधिकार नहीं है तो उसका कारण वही है कि अभी नागरिकता उनको मिली नहीं पूरी तरह से। कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई में कमी रही है, क्योंकि कई जगह ऐसे है कि आप 18-20 साल से भारत में हैं तो अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिली। किसी को 7 वर्ष में मिल जाती है, जो नियम अनुसार 7 वर्ष में होना चाहिए। तो ये कोई कहीं ना कहीं कमी है, कागजी कार्रवाई की कमी है, या किसी की लापरवाही, अधिकारी की लापरवाही भी हो सकती है। सर, से मानवेंद्र सिंह जी भाजपा का नया चेहरा हो सकता है? अभी इतना समय बीता है, आप अभी तो इतना समय है और आगे आप अभी से मंडप बना रहे हो, ये तो कोई हो ही नहीं सकता ऐसे। सर, राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव को लेकर हाइड्रोजन बम के बारे में क्या कहें? वोटर लिस्ट को लेकर जी, मैंने सुना था कि किसके, राजीव गांधी के नाम से ड्राइवर लाइसेंस बना था बिहार में कई वर्ष पहले, या दिल्ली में बना था। तो अब ये इसमें अगर कोई नागरिक
बदमाशी करता है, किसी और की फ़ोटो लगा देता है और फिर उसको उस नाम से बनाते हैं कागज़, तो बदमाशी तो बदमाशी है ना। वो साजिश भी हो सकती है कि सरकार को दोषी बनाने के लिए। सर उन्होंने दावा किया कि 25 लाख वोटर्स फर्जी हैं। अगर इतनी बड़ी गिनती करी है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो ऐसी गिनती कर सके। कहीं ना कहीं गलती सर चुनाव आयोग की मानते हैं या नहीं, मैं चुनाव आयोग की गलती नहीं मानता, क्योंकि आप अभी जो SIR की प्रक्रिया जारी है राजस्थान में, चुनाव आयोग के आदेश हैं, लेकिन करने वाले कौन है? हम ही तो है ना। हमारे BLO तो हमारे हैं ना। BLO बनाएगा लिस्ट, BLO के साथ BLA होंगे जो हमारे पार्टी के एजेंट हैं, चाहे मुख्य दल कोई भी हो, उनके एजेंट उनके साथ नियुक्त होते हैं, वही मिलकर बनाते हैं ना वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में एक आदमी का फोटो 20 बार आना, वो तो कमी है। अगर किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो फ़ोटो को 2 बार निकाल सके ना। सर आप किसी पार्टी को टिक्का डबड़े नहीं करते, किसी पार्टी नेताओं की बात करें या उन पर टिक्का डबड़े नहीं करते, करनी चाहिए क्या? आप मैं तो व्यक्तिगत किसी से रखता ही नहीं हूँ ना। जो कह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं तो पहले भी कहा था, सब व्यक्ति अपने विवेक से, अपने ईमान से काम करते हैं। मैं मेरे विवेक से, मेरे ईमान से काम करता हूँ। उनके बारे में अगर मैं टिप्पणी करूँगा तो वही मेरा ही बुरा लगेगा। मानवेंद्र सिंह ऐसे नेता है जो कांग्रेस कहते हैं, मुसलमानों के जो कांग्रेस है वो भी आपके यहाँ आ रहे हैं और भाजपा वाले भी आपके यहाँ आ रहे हैं मिलने के लिए, चाहे फरियाद लेकर। देखिए, पाकिस्तान के नागरिक मेरे पास आ रहे हैं नागरिकता के लिए, तो भारत का नागरिक कोई भी हो, हिंदू मुसलमान हो, उसके लिए तो मैं हूँ ही, हमेशा उपलब्ध हूँ। भारत का मेरे देश का ही है, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो।